नमस्कार। आज दिनांक 6 जून 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में 8वें अध्याय को हम श्रवण कर रहे हैं। 8वें अध्याय में आज हम श्लोक संख्या 21 से श्रवण करेंगे। श्री भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्यक्तः तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो यह अव्यक्त अक्षर कहा गया है उसी को परम या श्रेष्ठ गति कहते हैं। उस परम भाव को प्राप्त करने के पश्चात वो दोबारा पुनरावर्तन नहीं होता, दोबारा इस पृथ्वी लोक पर, भूलोक पर, मृत्यु लोक पर लौटना नहीं होता। वह धाम ही मेरा है। आगे कहते हैं, पुरुषा सह परा पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं मतम्। हे पार्थ, जो पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पुरुष का अर्थ होता है पुरी में शयन करना। इस 9 द्वार वाली पुरी में शयन करने वाला पुरुष है। अगर वो जाग जाता है, उसको अवेकन करने के लिए हमने प्रयास किया है, तो भगवान कहते हैं वो परम तत्व को, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके ही भीतर सारे प्राणी स्थित होते हैं और वो सर्व प्राणियों में विद्यमान हो जाता है। ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिस काल में मरे हुए योगी लोग पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में मरे हुए लोग पुनर्जन्म को पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ। यानी साधना तो सबने की है, पर किसका पुनर्जन्म होगा और किसका पुनर्जन्म नहीं होगा। आगे भगवान कहते हैं, अग्नि ज्योतिरअह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः। आगे भगवान कहते हैं कि कालाभिमानी ज्योति अग्नि, आहा कहते हैं दिन के समय को, वह शुक्ल पक्ष और 6 मास तक उत्तरायण रहता है। उसमें प्राण छोड़ने वाला ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जानने वाला है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। यानी कि जो थोड़ा सा और समझा कहते हैं भगवान, जो इसका शंकराचार्य जी ने इसका जो अर्थ किया है, अभिप्राय ये कि जिस मार्ग में अग्नि देवता, ज्योति देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का देवता है, उस मार्ग में अर्थात उपयुक्त देवताओं के अधिकार में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता, यानी ब्रह्म की उपासना में तत्पर हुए पुरुष क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जहाँ उत्तरायण मार्ग भी देवता का ही वाचक है, क्योंकि अन्यत्र ब्रह्म सूत्र में भी यही माना है। तो ब्रह्म सूत्र में ऐसा माना गया है कि एक उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिणायन मार्ग है। ऐसे ही 2 मार्गों की कुछ परिकल्पना बुद्धिज्म में भी है, हीनयान और महायान।
और इसी तरह की परिकल्पना जैनिज़्म में भी है, लेकिन असलियत में इसको वही जान सकता है जो कि इस मार्ग में प्रवृत्त हुआ हो और अपनी साधना के अभ्यास के द्वारा इसको जान लिया गया हो। बाकी शाब्दिक बातें हैं, वास्तविक ज्ञान तो अपनी ही साधना से इसका प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूम और रात्रि है, रात्रि अभिमानी देवता है यानी कि चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष के देवता हैं, एवं दक्षिणायन के 6 महीने हैं। 6 महीने सूर्य उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। उस मार्ग में उन उपयुक्त देवताओं के अधिकार में मरकर गया हुआ योगी, इष्ट पूर्त कर्म करने वाला, चंद्रमा की ज्योति कर्म फल को भोग कर वापस इस पृथ्वी लोक पर लौट आता है। फल का क्षय होने पर, कहीं अन्यत्र भी गीता में कहीं कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकान विदन्ति। पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। तो भगवान ने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत वर्णन पीछे भी किया है और आगे भी करेंगे कि जो मुझको भजते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं, और जो अन्य देवताओं को या सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं वह उनको प्राप्त होते हैं। ये भगवान ने कई जगह पर इसका वर्णन किया है। शाब्दिक हेरफेर में, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों के हेरफेर में ना जाते हुए हमें तत्व की बात को समझने का प्रयास करना है और अपने जीवन में लाने की चेष्टा करनी है, ताकि हम इसी जीवन में रहते हुए कुछ आगे तरक्की कर सकें। धन्यवाद। आगे हम कल पढ़ेंगे।